हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल WV फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किया था, ठीक है। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। और 15 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर 15 टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक ये नोटिफिकेशन आया था मेरे वीडियोस पे कि कुछ एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि यदि मैं मान लीजिए कि मेरा सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या मैं ऐसा ही समझाऊंगी या फिर फास्ट में समझा के छोड़ दूंगी। तो गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग ऐसा मत सोचो। मैं सब्सक्राइब और सब्सक्राइबर के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि मेरा यही उद्देश्य है मेरे वीडियोस का कि आप हर उस बच्चों के पास बचे जो अभी कोरोना के कारण भी ट्यूशन्स नहीं ले पा रहे हैं और जो इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम है, जिनको ट्यूशन्स न ले पाने का। और मोबाइल तो सबके घर में रहता है जिसके कारण वो आसानी से पढ़ सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी आप लोग को ये होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप लोग ऐसा मत सोचो। मैं हमेशा वैसे ही समझाऊंगी जैसा पहले भी समझाती आई हूँ, वैसे ही क्लियरिफाई आप लोग का डाउट क्लियर करने का हमारा पहला यही कर्तव्य है कि हम आपका डाउट क्लियर करें और आप लोग को सही से समझ में आए, ठीक है। सो बिल्कुल आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है। और आप लोग तो विदाउट कॉस्ट यहाँ पे ये सीख रहे हो, तो हम लोग आपसे तो कुछ मांग नहीं रहे हैं ना, बस सब्सक्राइब करने के लिए कर रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। आप लोग को ऐसा ये नहीं सोचना है कि हम लोग बाद में समझाएंगे नहीं या कुछ भी, प्लीज़ ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक ट्रेन 4 सेकेंड में 4 सेकेंड में टेलीग्राफ पोस्ट को तथा 20 सेकेंड में 264 मीटर एक लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। ध्यान देना, यहाँ पे एक टेलीग्राफ पोस्ट है, पोस्ट को पार करने में कितना टाइम लगता है, तो 4 सेकेंड और 20 सेकेंड में एक ब्रिज को पार करती है। तो ब्रिज प्लस, इसका मतलब है कि जब वो ट्रेन जब ब्रिज को पार कर रही है तो वो किसको क्रॉस कर रही है, वो अपने लेंथ को क्रॉस कर रही है, टोटल अपने लेंथ को, लास्ट बॉगी को भी प्लस ब्रिज को, ओके। लेकिन जब एक वो क्या यहाँ दिया, टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से जा रही है या फर्स्ट बॉगी और लास्ट यहाँ जा रही है, यानी ये लास्ट बॉगी। सो वो अपना डिस्टेंस कवर कर रही है यदि एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रही है तो, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये वाला हमें ध्यान में देकर चलना होगा। यहाँ हम लिखेंगे when a train crosses a telegraph post, so that means, यहाँ लिखेंगे that means it actually crosses its own length, अपने लेंथ को वो क्रॉस कर रही है, ठीक है। एंड when the train crosses a bridge, that means it actually crosses length, यहाँ लिखेंगे length of its own, अपना लेंथ प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, ओके। आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी मैं तो समझा रही हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो, ओके। सो यहाँ हम लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे ट्रेन का जो दिया हुआ है टाइम, और सो हमें यहाँ लिखना होगा लेट लेंथ ऑफ ट्रेन। हमें तो ये पता नहीं है ना लेंथ कितना है, x है, ठीक है। सो अब यहाँ हम लिखेंगे डिस्टेंस और यहाँ लिखेंगे टाइम,
ओके, डिस्टेंस पहले क्या है, x है, कितने सेकंड में, तो 4 सेकंड में, यानी वो जब टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है तो अपने लेंथ को पार करती है, सो x, और इधर टाइम है 4 सेकंड। ओके, यहाँ सेकंड और इधर मीटर। ओके, अब यहाँ जब वो ब्रिज को पार करती है तो अपना लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ यहाँ दिया हुआ है 264, ठीक है, सो 264, और इधर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। ओके, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेकेंड, ठीक है। अब ये क्या है, डिस्टेंस और टाइम, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन सेम होगा। देखो यहाँ डिस्टेंस कम है तो टाइम भी कम लग रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ डिस्टेंस एंड टाइम आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो हम लिखेंगे, आप लोग ये लिख लेना, डिस्टेंस एंड टाइम इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैं यहाँ सिर्फ थोड़ा सा लिख दे रही हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, सो x बाई एक्स प्लस 264 इक्वल टू 4/20, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ट्रेन का लंबाई और वेग निकालना है, ठीक है। तो पहले हम x निकाल लेंगे, और x निकाल लेंगे तो वेग भी हमारा यानी स्पीड भी निकल जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20x इक्वल टू 4x प्लस, यहाँ 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 264, 4 इंटू 264। ओके, सो ये हो गया 20x माइनस 4x, ठीक है, इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई किए तो, ठीक है। सो x 16x इक्वल टू, यहाँ मैं लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है। ओके, सो 16x इक्वल टू 156, सो सॉरी 1056, सो x इक्वल टू 1056/16। इसको हम 4 से क्रॉस करते हैं, काटते हैं, सॉरी क्रॉस नहीं, कट करते हैं। सो 4 से हुआ 4 4 जा 16, और इधर 4 2 जा 8, 256 हुआ। ओके, फिर इसको काटते हैं 4 से, 6 and 6 दैट इज 66। सो x इक्वल टू यहाँ पे 66 आया। सो लेंथ ऑफ ट्रेन हम x माने थे, सो लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू कितना आया, 66 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन 66 मीटर है। अब लेंथ ऑफ ट्रेन निकल गया, और पहला जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में कितना टाइम लगाती है ट्रेन, तो 4 सेकेंड। तो यहाँ टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें पता है, सो हम ट्रेन का स्पीड निकाल लेंगे। सो हम यहाँ टाइम लिख लेते हैं, एंड टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड। सो यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 66/4, ठीक है। कटते हैं इसे, तो यहाँ 2 2 जा 4, और 2 से इसको काटेंगे तो 33, दैट इज 33/2 हुआ। दैट मीन्स यहाँ हम इसको चेंज कर देते हैं, तो यहाँ हो जा रहा है 16.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो ट्रेन का स्पीड भी निकल गया यहाँ पे 16.5 मीटर, और ट्रेन का यहाँ लेंथ ऑफ द ट्रेन भी निकल गया। सो आई होप ये आपको समझ में आया। बहुत ही ईजी तरीका से हमने बताया, यहाँ पे x और ये 4, उसके बाद x प्लस 264। तो इस तरह से हमने x का वैल्यू निकाला। उसके बाद स्पीड ऑफ द ट्रेन वही है, क्योंकि यहाँ पे पहले एक जो टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस कर रही है, यदि हम इस पर पुट करते तो थोड़ा लॉन्ग होता। सो ये तो सिंपल है, x यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम डिस्टेंस निकल गया 66, उसी तरह से हमने स्पीड निकाल दिया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेक्शन में दिया हुआ है एक ट्रेन 210 मीटर और एवं 122 मीटर दो पुलों को क्रमशः 25 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और वेग कितना है। यहाँ जो दिया हुआ है ना कि 210 मीटर और 122 मीटर, यहाँ जो दिया हुआ है दो पुल है, ठीक है, तो और वो कितने सेकंड में पार कर रही है, तो 25 सेकंड, और एक में 17 सेकंड लगा रही है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे सोचना है कि ट्रेन एक पूरा वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है, वो अपना डिस्टेंस प्लस उस ब्रिज का डिस्टेंस दोनों को कवर कर रही है। इतना याद रखना, वो कितने सेकंड में पार कर रही है, तो 25 सेकंड में, और एक को 17 सेकंड में, ठीक है। सो उसका मेन यहाँ पे डिस्टेंस है
ब्रिज प्लस ट्रेन का यहाँ पे लेंथ है, ठीक है। तो इसी से हमें इसको बनाना होगा। चलो इसे हम लोग बनाते हैं। हमें क्या करना होगा, ये जो दोनों डिस्टेंस जो दिया हुआ है, दोनों ब्रिज का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें ये पहले लिखना होगा, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे इन फर्स्ट केस लेंथ ऑफ ट्रेन है प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज दैट इज 210 मीटर, ओके। डिस्टेंस कितना, ये टोटल जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड कितने टाइम में, तो इन 25 सेकेंड में, ठीक है। एंड इन सेकेंड केस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस कितना, तो 122 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन। कितने टाइम उसका कितना लग रहा है, कवर्ड इन 17 सेकेंड, ठीक है। सो डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस को 210 और 122 को हम लोग माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग both distance we get डिस्टेंस एंड टाइम। हाँ, डिस्टेंस और टाइम को दोनों को हम लोग को ये करना है, डिस्टेंस एंड टाइम वी गेट 210 माइनस 122 इक्वल टू 88 मीटर। एंड टाइम हम लोग माइनस कर रहे हैं, 25 माइनस 17 सेकेंड दैट इज 8 सेकेंड, ठीक है। ये 88 मीटर हो गया और ये 8 सेकेंड, ओके। सो जब हमें यहाँ से डिस्टेंस मिल गया और टाइम मिल गया तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। सो हम यहाँ से लिखेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम दैट इज 88 बाई 8 11। सो 11 क्या यहाँ पे मीटर है, मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका स्पीड, ओके। अब आप लोग यहाँ पे देखो, ये है स्पीड निकल गया। और फर्स्ट यदि हम देखते हैं तो ये जो पहला फर्स्ट केस में 25 सेकेंड में जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है, यानी कि वो पुल को पार कर रही है, 210 मीटर पुल को पार कर रही है। तो ये जो हमें तो सिर्फ यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन पता तो नहीं है ना, सिर्फ हमें ये पता है कि 210 मीटर ब्रिज का लेंथ है, ठीक है। सो हम यहाँ से ये जो 25 सेकेंड है और यहाँ स्पीड जो ट्रेन का निकल गया, यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको भी लेकर, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 122, या फिर हम इसको भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस 25 सेकेंड टाइम और ये स्पीड का जो डिस्टेंस निकलेगा, ये टोटल डिस्टेंस निकलेगा इसका, या फिर इसको लेकर चलेंगे तो इसका, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट केस इक्वल टू, या फिर इन 25 सेकेंड बेटर रहेगा, इन 25 सेकेंड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। सो स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड हमने निकाल लिया है 11 और 25 यहाँ पे सेकेंड है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ कितना हो गया, 275 सेकेंड, ओके। ये हो गया डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हुआ। हाँ, जब ये टोटल डिस्टेंस निकल गया, यानी कि हम ये लेंथ ऑफ ट्रेन, ये वाले डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन भी है और ब्रिज का भी लेंथ है, ठीक है। सो हम यहाँ से हम लेंथ ऑफ ट्रेन आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे, सो लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 275 माइनस, या फिर हम ऐसे भी सजा के लिख सकते हैं, समझा के, कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 210 इक्वल टू टोटल ये है, ठीक है। ये आप ऐसे ना लिख के, ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये वाला लिखे, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 275 सेकेंड नहीं है, ये मीटर, ठीक है, मीटर। दैट मीन्स यहाँ कितना हो गया, लेंथ
ऑफ ट्रेन, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 210 इक्वल टू 275. सो लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 275 minus 210. Okay, that means 65 meter. That is the required answer. ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन और ये हो गया स्पीड जो हमने पहले निकाला था, स्पीड ऑफ द ट्रेन. स्पीड और यहाँ से लेंथ दोनों निकल गया. बहुत ही ईजी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16. सो आप लोग इसे ध्यान से देखना, समझना, बहुत ही ईजी है. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे. क्वेश्चन नंबर 17 है 48 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 48 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 21 सेकेंड में पहाड़ के भीतर स्थित एक सुरंग को पार करती है. तो सुरंग की लंबाई कितनी है? यहाँ थोड़ा सा आपको भटकाने के लिए यहाँ पे दे दिया है कि ये जो ट्रेन की लेंथ है ना, यहाँ पे दे दिया आपको. यहाँ ट्रेन का लेंथ पहले यूज़ नहीं करना है, पहले आपको यहाँ देखो स्पीड दे दिया है और यहाँ टाइम दे दिया है. इसी से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे और वो डिस्टेंस क्या होगा? वो टोटल डिस्टेंस होगा. दैट मीन्स ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस ये जो सुरंग का लेंथ है उसमें भी वही आएगा. ठीक है, सो ये हमें यहाँ पे ये जो 48 किलोमीटर पर आवर एंड 21 सेकेंड ये दोनों को ही यूज़ करना है. तो पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस एंड टाइम. ओके, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो 48 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, 48 किलोमीटर मतलब 48 किलोमीटर वो 1 घंटे में जाता है. दैट मीन्स यहाँ पे 48, यदि हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 इंटू 1000, दैट इज 48,000. ओके, मीटर हो जाएगा. कितने घंटे में? तो 1 घंटे में. 1 इंटू 3600. ओके, ये सेकेंड में मैंने चेंज कर दिया इसको, सेकेंड. ओके, तो 21 सेकेंड में वो कितना दूरी वो तय करता है, ये हमें निकालना है. ठीक है, सो ये हमें डिस्टेंस ऐसे हम लोग निकाल लेंगे. तो यहाँ मान लेते हैं लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इक्वल टू x. ओके, सो आप लोग जानते हो कि टाइम और डिस्टेंस हमेशा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस एंड टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, सो यहाँ पे हो गया 48,000 बाई x इक्वल टू बाई 21. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48,000 इंटू 21. सो यहाँ x इक्वल टू क्या हुआ? बाई ये 3600 नीचे चला आएगा. ठीक है, सो 20 से 20 कैंसिल और यहाँ पे 12 से हम लोग काट रहे हैं. 12 3 जा एंड 12 4 जा. ठीक है, इसको 7 से. ठीक है, सो ये कितना हो गया? 280. क्या हमने निकाला था? मीटर में निकाला था डिस्टेंस, 280 मीटर. अब यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, पहले भी मैंने बताया है कि ये जो डिस्टेंस पहले जो लेंथ दिया हुआ है ट्रेन का कि 100 मीटर लंबी ट्रेन, तो यहाँ 100 मीटर लंबी ट्रेन का यहाँ पे अब यूज़ होगा. ये कहने का मतलब है ये जो 280 मीटर आया ये टनल प्लस ट्रेन का लंबाई है. ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग इक्वल टू यहाँ लिखेंगे टनल प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन. ठीक है, सो कितना हो गया? लेंथ ऑफ ट्रेन ऐसे. ओके, सो यहाँ से हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टनल इक्वल टू, हमें तो ट्रेन का लेंथ हमें पता ही है कितना है, तो 100 है. ओके, सो हम 280 से 100 को माइनस कर देंगे तो लेंथ ऑफ टनल निकल जाएगा. सो हम यहाँ पे 280 माइनस 100 मीटर, दैट मीन्स 100 मीटर. ये हो गया लेंथ ऑफ टनल. यही क्वेश्चन पूछा था.
सो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, मैं लिखना भूल गई थी 17। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है तथा प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और वेग कितना है। यहाँ ध्यान से आप लोग देखना, ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार करती है, तो 150 मीटर में। दैट मीन्स वो ट्रेन का प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस वो अपना लेंथ, खुद वो जितना उसका ट्रेन की लेंथ है वो दोनों को क्रॉस कर रही है, कितने में, तो 22 सेकेंड में। ठीक है, लेकिन वहाँ जो प्लेटफॉर्म पे जो आदमी है वो 10 सेकेंड में उसको क्रॉस कर रही है। दैट मीन्स वो अपने लेंथ को खुद क्रॉस कर रही है, कितना, तो इन 10 सेकेंड में। ठीक है, तो ये इससे हम लोग, दैट मीन्स यदि हम लेंथ मान लो कि ट्रेन का लेंथ यदि x है, तो यहाँ से हम लोग वहाँ 10 सेकेंड में जो आदमी को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमें यही लिखना होगा पहले कि ट्रेन क्रॉसेस in 10 second its on length. Okay, so let length of train equal to x मीटर। ओके, x मीटर यदि हम लेंथ ट्रेन का मान ले, तो यहाँ से स्पीड कितना निकल जाएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। सो डिस्टेंस कितना है, यहाँ x है और टाइम कितना है, आदमी को क्रॉस कर रही है। पहले भी मैंने बताया है, जब आदमी को क्रॉस कर रही है तो वो अपने लेंथ को यहाँ फर्स्ट और ये लास्ट, यानी लास्ट बॉगी यहाँ पे आएगा तभी वो पूरा क्रॉस कर रही है। दैट मीन्स वो अपने लेंथ को क्रॉस कर रही है। ओके, तो इसी बेसिस पे हमें ये वाला हमने ये निकाल लिया। ओके, अब नेक्स्ट है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। प्लेटफॉर्म कितनी लंबी है, तो 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। ओके, दैट मीन्स वो अपना लेंथ प्लस 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। ठीक है, सो हम लिखेंगे अगेन इन 22 सेकेंड ट्रेन क्रॉसेस ऑन लेंथ प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। ओके, यहाँ इसका मतलब हमने ट्रेन का लेंथ कितना माना है, हमने x माना है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 22 सेकेंड इक्वल टू x प्लस 150। ठीक है, सो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, x प्लस 150 बाई 22, डिस्टेंस बाई टाइम 22 सेकेंड है। अब यहाँ आप लोग देखो, दोनों स्पीड यहाँ पे हमने निकाल लिया ट्रेन का, यहाँ भी निकाल लिया, यहाँ भी निकाल लिया। अभी इन दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे तो यहाँ से हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन निकल जाएगा। ठीक है, दोनों ही स्पीड उसी ट्रेन का स्पीड है, इसलिए हमें दोनों को इक्वल करना होगा। ओके, सो यहाँ लिखेंगे x बाई 10 इक्वल टू, इक्वालिटी यहाँ पे लिख देंगे बोथ साइड, x बाई 10 इक्वल टू x प्लस 150 बाई 22। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10x पहले 22 करेंगे बेटर रहेगा, 22x इक्वल टू 10x प्लस 150 इंटू 10। ओके, 22x और इधर 10x जो है, 10x को हम लोग इधर लेकर आएंगे, तो 22x माइनस 10x इक्वल टू 150, यहाँ पे 1500 हो गया। ठीक है, यहाँ से कितना आया, 12x इक्वल टू, सो x इक्वल टू 1500 बाई 12। ठीक है,
ऐसे करना होगा। इसको अब हम लोग काटेंगे। दैट मीन्स यहाँ कितना हो गया 125। सो 125 मीटर क्या निकला, एक्स हमने किसको माना था, लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, पहले भी हमने माना है लेंथ ऑफ द ट्रेन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 125 मीटर। यहाँ सिर्फ लेंथ ऑफ द ट्रेन नहीं पूछा है, यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा है कि उसका वेग कितना होगा। ठीक है, सो वेग अब निकालेंगे। सो हम यहाँ से, यहाँ देखो दिया हुआ है स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x/10 हमने माना है, x माना था, x का वैल्यू तो यहाँ पे निकल गया है। सो हम यहाँ से स्पीड ऑफ द ट्रेन निकाल सकते हैं। सो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x/10, दैट मीन्स 125/10। ओके, ये कितना हो गया 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों को खुद यहाँ पुट करना है, यहाँ दो ट्रेन की लेंथ यहाँ पे पुट करना है। सपोज यदि मान लो कि हम यहाँ पे 60 पुट करते हैं, यहाँ पे 100 पुट करते हैं, तो 100 मीटर और यहाँ यदि 60 और 100 हमने पुट किया है। ठीक है, सो 100 और यहाँ 60, सो 100 मीटर और यहाँ 60 मीटर, दो लंबी दो लाइनों पर क्रमशः यहाँ हमें फिर यहाँ इसका वेग यानी कि स्पीड पुट करना है, दोनों का स्पीड पुट करके, और हमें निकालना है एक दूसरे की तरफ आ रही है। यहाँ मैं आप लोगों को समझा देना चाहती हूँ कि जैसे जब दो ट्रेन इधर से एक आ रही है और एक इधर से आ रही है, ठीक है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, जब वो दोनों को क्रॉस कर रही है, यहाँ पे यही पूछा है कि ये दोनों को कितने मिनट में क्रॉस कर लेगी। इसका मतलब क्या है कि इसका लास्ट बॉगी, इसका लास्ट बॉगी और इसका लास्ट बॉगी कब मिल रहा है, इसका ये वाला, जैसे ये ट्रेन आ रही है इधर और ये ट्रेन इधर जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों का लास्ट बॉगी इससे इसका मिलेगा, वही होगा, ये टाइम हमें निकालना है। ठीक है, ऐसा जब रहता है, जब दो ट्रेन इधर और इधर दोनों तरफ से आती है ना, तो ये दोनों का वेग यानी स्पीड और दोनों का डिस्टेंस, जो लंबाई है, दोनों ट्रेन की जो लंबाई है, उन दोनों का ट्रेन की लंबाई को दोनों को ऐड कर दिया जाता है और उन दोनों का स्पीड ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई ये होता है, स्पीड होता है। ठीक है, सो स्पीड हमें पता है, यदि हम मान लो कि एक लिख दे 45 किलोमीटर पर आवर से चलती है और एक यदि हम लिख दें यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर से चलती है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, ये हो जाएगा, तो ये स्पीड निकल जाएगा। और यहाँ से यदि हम इसका लेंथ यदि कुछ पुट कर दें, तो दोनों लेंथ हम लोगों ने ऐड कर दिया। दैट मीन्स यदि 100 + 60, ये होगा क्या, मीटर में। ठीक है, ये मीटर होगा, ये किलोमीटर। यहाँ ध्यान देना है आपको, इसको क्या करना होगा, पहले इसको चेंज करना होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, और उसके बाद इसमें पुट करना होगा डिस्टेंस बाई स्पीड में। तो ये यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा, दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यही क्वेश्चन पूछा था कि मिलने के बाद वे कितने समय के बाद दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर लेंगी। आपको खुद से ही ये टाइम पुट करना है, खुद से ही यहाँ पे स्पीड और दोनों ट्रेन की लेंथ लंबाई पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है 120 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 33 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से आ रही है। पीछे से दूसरी लाइन में 200 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 60 किलोमीटर के वेग से आकर मालगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये भी वैसा ही है, सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह है, लेकिन यहाँ ये ध्यान देना होगा, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे ये सेम डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इसका स्पीड, इनका स्पीड, इन दोनों का स्पीड माइनस करना होगा। यदि सेम डायरेक्शन में जाती ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाती, यदि इस तरह से आती, तो इन दोनों का स्पीड दोनों को ऐड कर दिया जाता है स्पीड को। लेकिन यदि सेम डायरेक्शन में है, अलग अलग ट्रैक पे है, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में यदि ट्रेन है, तो इन दोनों के स्पीड को माइनस कर दिया जाता है यहाँ से। ठीक है, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दिया जाता है और वही रिलेटिव स्पीड हमें निकालना होता है और उन दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो चलो इसे हम लोग बनाते हैं।
लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना जितना दिया है, यहाँ पे हमें पहले ये लिखना होगा। टोटल लेंथ कितना दिया है 250 और एक का दिया है 200, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन्स इक्वल टू 250 प्लस 200 मीटर, दैट मीन्स 450 मीटर। ओके, अब कितना है, यहाँ देखो दिया हुआ है कि एक 33 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से जा रही है और एक जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से, ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड हमें निकालना होगा एंड देयर रिलेटिव स्पीड इक्वल टू 60 में से हम माइनस कर देंगे 33 को। ये किलोमीटर पर आवर है, इतना ध्यान रखना, ये मीटर है और ये क्या है किलोमीटर में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ हमें डिस्टेंस लिखेंगे और इधर लिखेंगे टाइम। डिस्टेंस कितना है, पहले यदि वो 27 किलोमीटर एक घंटे में जाती है तो यहाँ पे हमें वही 27 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देना होगा, ठीक है। सो 27 यहाँ 27,000 हो गया। ओके, 27,000 कितने घंटे में, एक घंटे में। तो एक घंटे को हम चेंज कर दें सेकंड में, एक घंटा इक्वल टू कितना होता है 3600 सेकंड, ठीक है। और ये मीटर मैंने लिख दिया। ओके, और यहाँ पे यदि वो 450 मीटर जाती है तो कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस और टाइम को हम लोग मान लेते हैं x, ले टाइम टेकन बाय ट्रेन्स इक्वल टू x मीटर, सॉरी x सेकेंड, माफ़ कीजिएगा मीटर मैंने बोल दिया, x सेकेंड। सो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाई x और इधर हो जाएगा 27,000 बाई 450, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 450 इंटू, सो x इक्वल टू 450 इंटू 3600 बाई 27,000, ये 50 है, 5 है, 1 यहाँ देखो 2030 है, 30 से 30 कैंसिल हो गया, ठीक है। 9 5 जा और इधर 9 3 जा, फिर 3 से यहाँ 1 और 2। ओके, सो हो गया ये 60, क्या निकला x हमने क्या निकाला था 60 सेकेंड, ये सेकेंड निकला, दैट मीन्स 1 मिनट। 60 सेकेंड का मतलब कितना होता है 1 मिनट। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 मिनट। क्वेश्चन क्या था कि वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉसेस themselves इक्वल टू 1 मिनट। ओके, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया हमारा, टाइम निकल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 के साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग 22 स्टार्ट करेंगे। उसका रिक्वेस्ट आया है आप लोग का भी, जो चैप्टर रनिंग होगा आप लोग जो बोलोगे वही आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि अभी सिलेबस बहुत आगे निकल गया है और आप लोगों का जैसा भी चल रहा है रनिंग वो आप लोग बताओगे वैसे ही बनेगा, ठीक है। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।